हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जस्ट सलवार की ही बताऊंगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर्स हैं ना तब भी आप ये सलवार स्टिच कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले ना फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना। जिस तरीके से फैब्रिक आता है ना मीटर में, वैसे ही रख के इसको 4 बार फोल्ड करना है। और जो भी आपकी सलवार की लेंथ है, जैसे मुझको चाहिए थी तैयार 43, तो मैंने उसमें से 5 माइनस करके जो भी मेरी लेंथ थी मैंने वो रखी है पहले। लेकिन ऊपर मैंने एक 1.5 इंच का 1.5 इंच का निशान लगाया है और उसके बाद मैंने अपनी सलवार की लेंथ ली है। तो कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है और उस पर 1.5 इंच का निशान लगा के उसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी सलवार की लेंथ लेंगे, जो भी हमारी लेंथ है उसमें से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा लंबी चाहिए थी, तो 5 माइनस करने के बाद भी मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, बिकॉज आधा आधा इंच जो जाएगा वो स्टिचिंग में जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मतलब 5 इंच माइनस करना है। और जो भी, जैसे मैं मान लो मेरी 43 है, 5 माइनस करके मेरा आया था 38, उसको भी मैंने 39 लिया था, क्योंकि आधा आधा इंच इसका सिलाई में जाएगा, ऊपर बेल्ट लगेगी उसमें जाएगा। उसके बाद जो भी कपड़े की चौड़ाई है उसको बस ऐसे 3 इंच छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से हम इसका वो निकालेंगे क्रॉच एरिया। ठीक, सो अब हम इसका जो आसन रखेंगे ना वो भी हमारा कुछ 13 to 14 इंच होगा। उसमें से हम 5 इंच माइनस करके जो भी बचेगा उस पर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज हमारी 5 इंच की बेल्ट आ जाएगी, इसलिए हमने 5 इंच माइनस किया लेंथ में भी और आसन में भी। अब ना क्रॉच एरिया का शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे सबको 1 इंच लगाना है, चाहे जो भी आपका मेजरमेंट है। और उस पर, और अगर ज़्यादा है तो 1.5 कर देना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी ना मोरी ड्रॉ करनी है, बहुत ही ईजी सलवार है, बस कट गई है ये। तो जितना भी आपका फुट लेंथ आया, मेरा 9.5 आया था, मैंने उसमें 2 इंच प्लस कर दिया, तो मेरा 11.5 आ गया, मतलब 11.5। फिर भी मैंने उसको 12 इंच लिया था, मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। आप चाहे तो बस 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर इस तरीके से ना ये लेग शेपर जो होता है, इससे हम इसको शेप दे देंगे। और अभी हमने जो वो 1.5 इंच का निशान छोड़ा था ना, उस तरीके से यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और इस तरीके से इसको क्रॉस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे आपने देखी ना, बस इस तरीके से करना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जो जो निशान थे उस पर। कटिंग करने के बाद ये जो जहाँ से मैंने हाथ से आपको बताया, इस पर हमको स्टिचिंग लगानी है। मैं स्टिचिंग लगा के ले आती हूँ। स्टिचिंग मैंने लगा ली। उसके बाद ना अब ये जो साइड में जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, मतलब जहाँ पे शलवार की ऐसे चौड़ाई ख़त्म हुई, जो आप लोगों को भी दिख रहा है, यहाँ पे हम साइड में एक कट लगा लेंगे। बिकॉज इसी से हमको ना वो जो ऐसे करके एक वो आ रही है, क्रीज आ रही है ना लाइन सलवार पे, फर्सी शलवार पे, वो आएगी इससे। ठीक है, उसके बाद हमको इसको ऐसे पहला निशान लगाना है 4 इंच का, और फिर हमको 3 निशान लगाने हैं 3-3 इंच के। और उसको इस तरीके से जैसे मैं करूँगी ना, मैंने 4 लगाए थे उसमें निशान, तो जितने भी मतलब आपके आ रहे हैं, फर्स्ट निशान आपको 4 का लगाना है, उसके बाद बाकी 3-3 इंच के लगाने हैं। और जैसे अब मैं कर रही हूँ ना, उसको ऐसे प्लेट्स देनी है इस तरीके से। लास्ट चुन जो हम देंगे ना, जहाँ पे मैंने कट लगाया था सलवार की क्रीज पे, वहाँ से देंगे। और इसको जो फर्स्ट निशान था ना, अभी उस पर रख के स्टिच नहीं करना है। अभी एक लेंथ में जो ये सारी चुनें पकड़ के हमने इनको बराबर से पकड़ के यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का निशान मतलब स्टिचिंग लगा लेनी है, जो मैं अभी लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद हम इसको फर्स्ट वाले निशान पर रख के सिलेंगे। तो अभी आप देखो और देख के समझो। तो जो हमने चुने दी थी ना, उस पर मैंने ऊपर इस तरीके से एक पिन लगा लिया ताकि ये हिले ना। उसके बाद इसको पकड़ के अब जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ, बस आप लोग देख के समझ जाना, मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ बता भी रही हूँ। यहाँ पे आपको 1.5 से लेके 2 इंच तक की स्टिचिंग लगानी है और उसको ना पक्की स्टिच कर लेनी है। और अब जो हमारा फर्स्ट वाला निशान था ना, जिस इस पे रख के इसको इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है सीधी। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का पहले ही कर लिया था, ये मैंने आप लोगों को करके बताया। जो पहला निशान छोड़ा था, इस पे रख के इस तरीके से सिलाई लगा लो। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो जो भी आपका हिप है ना, उसमें मैं 5 इंच प्लस करके अपनी बेल्ट लेती हूँ। इसमें मैंने जोड़ लगाया है बाद में, ये अभी 20 इंच ही आ रहा है, बट मैंने इसमें ना जोड़ लगा लिया। जैसे मेरा जो हिप है वो 18 है, तो मैं उसमें 5 इंच प्लस करके मैंने इसको 23 लिया है। और लेंथ मैंने इसकी वैसे यूजुअली 8 ली जाती है, क्योंकि वो सिलकर 5 हो जाएगी, बट मुझको शलवार की लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने 9 इंच की बेल्ट ली है, क्योंकि मुझको 43 लेंथ चाहिए थी। और मैंने साइडों में से इसको ऐसे स्टिच कर लिया। इसमें मैं जोड़ लगाना भूल गई थी, बट मैंने बाद में लगा लिया है, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की, इसको मैंने ऐसे स्टिच कर लिया था।
बेल्ट में दोनों साइड सिलाई लगा ली। और ये जो पीछे मैंने इसमें शलवार में वो दे रखी है ना प्लेट्स, वो मैंने बाद में निकाल दी थी बिकॉज मुझे बेल्ट का साइज़ बढ़ाया था मैंने बाद में। अभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, मैंने ये 20 इंच की बेल्ट को इसे इसके साथ स्टिच कर दिया था। बट आपको क्या करना होता है ना, जो आपका हाइप है उसमें 5 इंच प्लस कर दो बस। उसके बाद हम इसको बेल्ट को भी सीधा करेंगे साइडों में से सिलाई लगाने के बाद, और जो हमारी सलवार हमने रेडी की है अब तक उसको सीधा करेंगे और इनकी दोनों की सीधी साइड्स मिला के इसके राउंड पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। तो हमारी सलवार ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसका ऐसे नेफा मोड़ेंगे। ये कुछ 2 इंच मोड़ना है, मतलब जितना भी आपका इलास्टिक मोटा हो उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई रखनी है और उस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगा के ना मैंने इसका जो क्या बोलते हैं नेफा होता है या जो भी होता है उसको मैंने स्टिच कर लिया। बट मैंने यहाँ पे ऐसे 2 इंच का छोड़ दिया बिकॉज़ अभी इस पर सिलाई नहीं लगाई है। बिकॉज़ इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे और उसको डालने के बाद इसको मैंने ऐसे सेफ्टी पिन की हेल्प से, बहुत बड़ा सा मेरे पास सेफ्टी पिन था, उसकी हेल्प से इसको इसमें इंसर्ट कर लिया है। और उसके बाद जब हम इलास्टिक डाल देंगे, इलास्टिक डालने के बाद फिर हम इलास्टिक के दोनों सिरों को पकड़ के जॉइन करेंगे इस तरीके से सिलाई से, और फिर हम उसको बाद में बंद करेंगे। जो हमने 2 इंच की सिलाई छोड़ी है ना इलास्टिक लगाने के बाद, फिर बंद करेंगे। अब हम इसकी मोरी बनाएंगे। तो मोरी के लिए जो मैंने बुकरम काटी है इसकी, या बकरम जो भी बोलते हैं इसको, मैं तो बुकरम बोलती हूँ। ये जो भी मेरी शलवार की चौड़ाई थी ना, मतलब मोरी की जो चौड़ाई थी वो थी मेरी लंबाई थी मेरी थी 12 इंच। तो इसको मुझे कायदे से 24 काटना चाहिए था, बट मैंने इसको काटा है 26 इंच बिकॉज़ 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अभी मैं बता दूँगी आगे कि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। और उतना ही चौड़ा हम मतलब उतना ही लंबा हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे, उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कट कर लेना। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी और फिर इस फैब्रिक को ऐसे मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मोड़ने के लिए मेरे पास बहुत ही कम फैब्रिक बचा है। तो देखो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है साइड में उसको कट कर लेंगे। मैंने बस 2 सिलाई लगाई है। एक जो बुकरम रखी थी उसमें आधा इंच छोड़ के, वो आधा इंच जो छुटा हुआ है ना फैब्रिक, वो हम सलवार में ज्वाइन कर देंगे। और जो भी साइडों में मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको मैंने कट करके निकाल दिया। मैं आपको यहाँ पे एक ही मोरी बनाना बताऊंगी, दूसरी आप खुद से बनाना, ठीक है। अब हमने ये सलवार ली और सलवार की जो सीधी साइड है, जो राइट साइड है इसकी, है ना, अब हम इस पे इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे जैसे मैं रख रही हूँ। देखना, देखो इसकी सीधी साइड और जो हमने मोरी तैयार की है उसकी सीधी साइड, इसको हम मिला के दोनों साइड से, जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, 1-1 इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड से हमको निकालना है। वो भी आपको पता लगेगा मैं क्यों निकाली। और यहाँ पर हमको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको ना फोल्ड करके 2 सिलाइयाँ लगेंगी। मैं बता देती हूँ आपको वो 2 सिलाइयाँ कहाँ लगनी है। तो इसको हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई तो बिल्कुल किनारी पे लगेगी इसके, और दूसरी सिलाई यहाँ पे ऊपर लगेगी यहाँ, और पहली सिलाई बिल्कुल यहाँ किनारे पे लगेगी। और इसके लिए आप बुकरम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा फाइनल लुक। आप देखो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सलवार बनी थी। और कुछ समझ में ना आया हो तो कॉमेंट करके पूछना। जो टोटल फैब्रिक इस आउटफिट में चाहिए बनाने के लिए वो 4.5 मीटर चाहिए। ये सलवार पूरी 2.5 मीटर में होती है बिकॉज इसकी लेंथ, इसकी मोरी सब बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं। तो गाइज़ अगर ये सलवार अच्छी लगी और ऐसी वीडियोज़ और देखनी मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय बाय, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। एंड मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा रही हूँ कुछ और, तो आप ताकि देख लो अच्छे से। बाय बाय।